आज का हमारा पौधा है तुलसी माता का पौधा। साथियों, तुलसी माता का पौधा स्पिरिचुअल, मेडिसिनल तथा सन लविंग प्लांट है। और साथियों, जब सन लविंग प्लांट है तो निश्चित रूप से सर्दियां इसको जो है परेशान ज़रूर करेंगी। अतः साथियों, यह सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और डोरमेंसी में जाने से पहले ही जब इसके ऊपर शीत और पाले पड़ने लगते हैं तो साथियों, कुछ लोगों की अभी शिकायत आ रही है कि नवंबर के महीने में ही हमारे पौधे की हालत इस तरह की हो गई है, इसकी पत्तियां जो है इस तरह से काली पड़ना प्रारंभ हो गई हैं, तो इसका उपचार बताइए। जबकि वीडियो में उपचार कई बार मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए मैं यह वीडियो आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग कुछ पर्सनल गलती कर देते हैं जाड़े के महीनों में, और कुछ प्रकृति का प्रकोप इसके ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से ये पौधा आपका सूखने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है और अंततः मर जाता है। तो साथियों, इन्हीं उपायों को और अपने द्वारा की गई गलतियों को जो आप लोग करते हैं उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो साथियों, आप लोग वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो साथियों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही नाजुक पौधा है और सर्दी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और सर्दी के महीने में जो हम गलतियां करते हैं दोस्तों जाने अनजाने में, तो अभी हम उसकी ही बात कर लेते हैं। साथियों, होता ये है कि हम जो है अपने तुलसी माता को जो है बहुत ही धार्मिक पौधा मानते हैं, और हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है तो नहाने धोने के बाद तुलसी माता की पूजा करना और इनको एक लोटा जल चढ़ाना, यह हमारी नित्य प्रति यह दिनचर्या स्टार्ट होती है। तो इसके बाद हम दूसरे काम करने पर लगते हैं। तो साथियों, क्या होता है, हमको एक लोटा पानी देना है और एक लोटा पानी हम जो है बड़े बर्तन में लेकर के, बड़े लोटे में लेकर के दे देते हैं। और हमारे घर में यदि 4 आदमी हैं तो साथियों 4 लोटा इस पौधे की जड़ में चला गया, और जब 4 लोटा चला जाएगा साथियों, तो इस तरीके से आपके पौधे की मिट्टी जो है बिल्कुल गीली हो जाएगी। और गीली हो जाने के बाद जो है साथियों इसके अंदर फंगस लग जाएगा, और फंगस लग जाएगा तो निश्चित रूप से पौधा मर जाएगा। क्योंकि साथियों नमी वातावरण के अंदर है और आपका पॉट भी जो है वाष्पीकृत नहीं कर पाता मिट्टी को, तो साथियों जो है इस तरीके से आपके पौधे में फंगस लग जाएगी। तो इससे आपको विशेष ध्यान देना है। आपको पानी ज़रूर इसको जल चढ़ाइए दोस्तों पौधे को, लेकिन आप जो है 1 लीटर की जगह जो है आप जो है 100-150 ml की छोटी लुटिया ले लीजिए और उससे जो है आप पानी दे दीजिए। तो 5 आदमी अगर 100-150 ml की जो है चढ़ाएंगे अपने पौधे में, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 700 ml या 500 ml 600 ml होगा। इससे ज़्यादा इस पौधे को चाहिए भी नहीं। इतना आप इसे अगर रोज़ पानी देंगे तब भी आपको कोई दिक्कत इस पौधा नहीं करने वाला। लेकिन होता ये है कि हम इसमें पानी उड़ेल देते हैं और साथियों ये पौधा हमारा जो है मर जाता है, हमें पता भी नहीं लगता और हम सोचते हैं कि हमारा पौधा मर गया। साथियों, दूसरी बात जो ये है कि हम जो है अपने पौधे की केयर जो है विशेष रूप से नहीं कर पाते हैं। साथियों, इसके अंदर जब भी मंजरी हो तो मंजरी जब बड़ी बड़ी हो जाए तो आपको उसको हटा देना चाहिए। मंजरी अगर छोटी भी हैं इस तरीके से साथियों, तो आपको अपने पौधे से इस मंजरी को जो है इस तरीके से देखिए आपको तोड़ देना है। नाखून भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं इस पौधे को। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप जो है इस तरीके से इसको तोड़ दीजिए, और तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके से तोड़ देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं होगी पौधे को। तो आप जब इसको तोड़ देंगे तो साथियों जो इसके अंदर मंजरी जब बड़ी हो जाती और बड़ी होने के बाद इसमें जो है बीज बनना लगता, तो साथियों ये पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज पे लगाने लगता है। और जब बीज पे लगाने लगता है साथियों, तो फिर पत्तियों पर इसकी एनर्जी लग नहीं पाती और पत्तियां फिर पीली पड़ती हैं और फिर जो है सूख करके नीचे गिर जाती हैं। और जाने अनजाने में इसी गलती से दोस्तों हमारा पौधा ख़राब हो जाता है।
तीसरा काम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो आपको करना है साथियों, वो काम ये है कि जो भी आपके इस पौधे की डाली हैं वो सूख गई हैं या आपका पौधा इस तरीके से हो गया है, तो आप जो है इसकी सूखी हुई डालियों को जहाँ से ये सूख रही है वहाँ से इस तरीके से निकाल दीजिए। देखिए निकाल दीजिए, और इस तरीके से निकाल देंगे आप ये सूखी हुई डालियाँ, तो साथियों फिर आपके पौधे पर जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है एक्स्ट्रा लोड इस पे बना रहता है, तो साथियों ये पौधा जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जाड़े का मौसम तो साथियों इसके लिए जो है जहर है, बिल्कुल यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप जो है जो इन्फेक्टेड इस तरह से पत्तियां हैं, आप इनको भी इसी तरीके से नाखून न लगाते हुए आप इसको तोड़ दीजिए। इस तरह से इस डाली को भी तोड़ना है तो इसको तोड़ दीजिए, इस तरीके से आपको तोड़ देना है। ये सारी पत्तियां जो हैं जो भी इन्फेक्टेड हैं, जो काली पड़ रही हैं और सूखने के कगार पर हैं, तो आप इसको जब हटा देंगे तो इस पे से साथियों लोड हट जाएगा, और जब लोड हट जाएगा तो पौधा जो है फिर आपसे ग्रोथ करना अपने आप शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपको जो है सूखी डालियां ज़रूर हटा देना है। और इसी के साथ साथियों आपको हर हालत में इस पौधे को जाड़े के दिनों में जितना भी सूर्य का प्रकाश मिलता है आप उतना इस पौधे को अवश्य दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं साथियों तो फिर आपका पौधा जो है सर्वाइव नहीं करेगा। अगर ठंडे या मतलब आप सूर्य के प्रकाश में नहीं रखे हुए हैं तो आपके पौधे की पत्तियां पहले हरी होंगी, इसके बाद फिर पीली चालू होना शुरू हो जाएंगी और फिर ड्रॉप हो जाएंगी और पौधा फिर सूखने लगता है। तो ये काम आपको भी ज़रूर करना है जाड़े के दिनों में। साथियों यदि आपको ऐसा लग रहा कि हमारे पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है तो उसका निराकरण आपको कैसे करना है साथियों, आप जो है इस तरह से एक कल्टीवेटर लीजिए और फिर अपने पौधे की जो मिट्टी है उसके ऊपर से जो है इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे। तो गुड़ाई करने के बाद फिर इस पौधे को जब धूप मिलेगी तो इसके अंदर साथियों जो है सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा और फिर ऑक्सीजन भी पहुँचेगी, जल्दी से ये मिट्टी जो है सूखेगी और फिर आपके पौधे में जो गैपेज मिट्टी के अंदर नहीं बन रहा था, जो एयर बबल्स जो है चिपके हुए थे वो खुल जाएंगे और साथियों फिर जो है आपके पौधे की जो ग्रोथ है जड़ों की वह बहुत तेज़ी से होना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह काम आपको ज़रूर करते रहना है साथियों। यह सब काम तो आपने जो देखा, जो मैंने आपको बताया, यह तो हमारा काम था, हमें नहीं कर पाते हैं हम इस पौधे के ऊपर, इसकी वजह से ये पौधा जो है स्ट्रेस में जाता है और स्ट्रेस में जाता है तो फिर जो है इसके साथ तमाम समस्याएं घिरने लगती हैं और पौधा फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन इस समय जो प्रकृति का प्रकोप है वह इसके ऊपर बहुत तेज़ी से पड़ता है और उस प्रकोप से अब आप अपने इस पौधे को कैसे बचाएंगे इसकी बात करते हैं। इसके लिए साथियों आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन उपायों को आपको करना है। जैसे हमारा ये पौधा है साथियों, तो इसके ऊपर जो है अगर आप रात्रि के समय ओस और पाला पड़ता है, यह स्टार्ट हो गया है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा शीत पड़ रही है, इसलिए अगर आप इस समय आप इस काम को कर लेते हैं तो साथियों आपका पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाएगा, बिल्कुल ही बचा रहेगा और पूरी सर्दियों जो है बचा रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। तो साथियों इसके लिए जैसे हमारा ये पौधा है तो हमने इसके लिए देखिए ये पन्नी ले रखा है इस तरीके का, और इस तरीके का हमने जो है ये कवर करने के लिए इसको ये बना रखा है। तो हम आपको इस तरीके से जो है इसको अगर कवर कर देते हैं साथियों रात में, तो साथियों फिर इसके ऊपर ना तो ओस पड़ेगा ना तो पाला पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर नहीं पड़ेंगी तो साथियों यह पौधा जो है सुबह तक ठीक ठाक रहेगा और फिर सुबह आप जब इसको खोल देंगे तो इसके ऊपर धूप लगेगी तो आपका शीत और पाला जो है हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास एक बोरा है इस तरीके से बुरिया होती है, तो साथियों आप इसको ले लीजिए और इसको लेने के बाद मित्रों आप जो है इसको इस तरीके से बना लीजिए। देखिए जो मैंने बना रखा है, एक तार लिया है, इस तार को इस पे लपेट दिया है और इसको फिर फोल्ड कर दिया इस तरीके से और ये बन गया। तो साथियों आप इस तरीके से इसको जो है आप यहाँ ढक दीजिए, बस इसमें फिर ओस और पाले का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो साथियों आपका पौधा जो है बचा रहेगा। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद अगर ये भी नहीं है, आपका छोटा पौधा है, तो साथियों आप जो है जैसे ये हमारा पौधा है, इस पे आप इस तरीके से कोई भी थोड़ी सी मोटी पन्नी लीजिए और पन्नी लेने के बाद आप जो है इसको इस तरीके से ढक दीजिए। कुछ नहीं करना है,
इसके ऊपर ना तो पाला पड़ेगा ना तो ओस पड़ेगी, आपका पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा। और भी साथियों उपाय हैं, जैसे आपके घरेलू, ये सब घरेलू उपाय हैं साथियों। जैसे ये है हमारा, इस तरीके से हमने ये ले रखा है, और इसको हम अगर बचाना चाहते हैं तो इसको भी आप इस तरीके से डाल दीजिए, बस इसके ऊपर ना तो ओस पड़ेगा ना तो पाला पड़ेगा। अगर यह सब चीज़ें बिल्कुल आपके पास नहीं कर पाते हैं तो साथियों आप मार्केट से लाल कपड़ा माड़ी वाला लीजिए, जिसमें माड़ी लगी हो, सूती हो, और उसको फिर आप जो है उड़ा देंगे, तब भी आपका पौधा बच जाता है। लेकिन उसमें जो है होता यह है कि कपड़ा गीला हो जाता है और फिर पत्तियों पर पानी चला जाता है, ओस चली जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़ का प्रभाव पत्तियों पर पड़ता है और दोस्तों पत्तियां सूखने लगती हैं। साथियों ठंडी के मौसम में जब तापमान जो है 10 डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो जाता है, उस समय साथियों जो है शीतलहर बहुत तेज़ी से चलती हैं, और वो शीतलहर जो है हमारे इस तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो साथियों आपको यह उपाय जो मैंने बताया वह तो करिए ही करिए, लेकिन साथियों इस पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे पूरब से चलने वाली और पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो है इसके ऊपर ना आ पाएँ। कोई ऐसे दीवार का सहारा लीजिए, कोई बारजाल लीजिए, उसके नीचे रखिए, और फिर अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है हरी चद्दर आती है, आप उससे बांध करके उस हवा से ज़रूर इस पौधे को बचाइए, क्योंकि हवा भी इस पौधे के लिए सर्द वाली बिल्कुल काल है। उसके अंदर बर्फ़ की मात्रा रहती है और वह इस पौधे को ऊपर अगर पड़ भी जाती है तो साथियों जो है इसके पौधे की पत्तियां जल जाती हैं। तो साथियों आपको इस का भी बहुत ही ध्यान देना है, इसको ज़रूर ही ध्यान से आप इस काम को करेंगे, तब आपका तुलसी का पौधा मेरे इस पौधे की तरह से हरा भरा और घना आपको दिखाई देगा। देखिए इस पे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं आया है, मैंने इन पौधों पर अभी कोई काम नहीं किया था। इसकी वजह से साथियों आपको दिखाना भी था कि इस तरह से आपके पौधे हो जाते हैं, तो मैंने जो है आपको ये पौधे छोड़ रखे थे, इनके ऊपर नहीं उड़ा रहा था, तो 2 दिन से मैंने अब इनको उड़ाना चालू किया है, तो और जो है सर्द हवाओं से भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे ये पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे और मैं इनसे जो है अपनी पत्तियाँ भी हार्वेस्ट करता रहूँगा। और पूजा के लिए मैंने जो है अलग से पौधे लगा रखे हैं, उनकी मैं पूजा करता रहता हूँ और उनमें जो है बहुत थोड़ा सा पानी जल के रूप में देता हूँ। जैसे हमारा ये पौधा है, देखिए ये हम इस पे पूजा पाठ करते हैं और इसमें देखिए हमने बहुत पानी नहीं दे रखा है, इसकी पत्तियाँ हरी भरी हैं बिल्कुल, जबकि नीचे रहता है सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलता है। तो इस तरीके से आपको सारे काम करने हैं। साथियों आप सभी लोगों को मालूम है कि सर्दियों के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी ग्रोथ बहुत कम करता है, ना के बराबर करता है लेकिन करता है। तो साथियों जब करता है तो इसको ग्रोथ करने के लिए कुछ न कुछ भोजन तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वह सोने जा रहा है। जैसे हम लोग शाम को सोने जाते हैं तो उसके पहले जो है साथियों हम भोजन ज़रूर ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करके ही सोते हैं, ताकि हम रात भर जो है चैन से रहें। ठीक इसी प्रकार से ये पौधा 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए सोने जा रहा है, तो इस सोने के समय में इसको आपको भोजन कुछ शक्तिशाली देना पड़ेगा, और जो भोजन यह पौधा ज़्यादा पसंद करता है उसको देना पड़ेगा। तो साथियों अब हम इसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे, कौन सी खाद देंगे, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। साथियों इसको फर्टिलाइज करने के लिए आपके अपने घर में ज़रूर इस तरह से साथियों चाय की पत्ती होगी, आप इस चाय की पत्ती को लीजिए और जिस पौधे में आपको देना है पहले उसकी गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद तब आप इसका जो है लगभग फ्रेश चाय पत्ती है, ये फ्रेश चाय पत्ती लेना है, इसका ध्यान रखिएगा, यूज की हुई नहीं लेना है। आप इसको जो है इस तरीके से हम इस पौधे में, ये हमारे 2 पौधे हैं छोटे छोटे, और हम इनको जो है सर्दियों से ज़रूर बचाएंगे, और इसके लिए जो है हमने ये 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपका साथियों बड़ा पौधा है तो बड़े पौधे में जैसे ये पौधा है तो इसमें जो है आप 2 चम्मच डालेंगे। साथियों चूँकि हमने इसमें पहले से डाल रखा है तो इस समय हम नहीं डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको इसको डाल देना है और फिर जो है इसको इस तरीके से मिला देना है। और जब ये मिल जाएगा
तो अब साथियों आपको जो है दूसरा फर्टिलाइज़र भी इसी के साथ प्रयोग करना है। वह है साथियों सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, कई वीडियो डली हुई है, आप वहां से जा कर के इसके बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख सकते हैं। तो साथियों इस समय मैं आपको बना के नहीं दे रहा हूं, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, इसकी वजह से ये साथियों देखिए हमारा ये बना हुआ रखा है। और अब जो है साथियों हम इसका जो है 1 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे। 1 लीटर पानी में डालने का मतलब है कि इसके अंदर केवल 50 ग्राम इसका जो है हमको डाल लेना, और इसको लेने से पहले थोड़ा इसका इसको हिला लेते हैं। ये हमने हिला लिया और साथियों बस इसमें से हमको 50 ग्राम लेना है। अब 50 मिलीलीटर, 50 ग्राम नहीं सर, 50 मिलीलीटर लेना है। और इस 50 मिलीलीटर को आपको 1 लीटर पानी में मिला देना है। ये 40 का है, थोड़ा सा 10 और हम इसमें मिला देते हैं, ये हो गया 50 मिलीलीटर। अब 50 मिलीलीटर मिल गया साथियों, 1:20 का अनुपात हो गया। ये 1 लीटर पानी है, 50 ml इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का पाउडर का बना है। तो साथियों इसमें जो हमने डाल दिया है। अब देना कितना है एक पौधे को? तो साथियों एक पौधे को जो है, ये जो हमारे 2 पौधे इसके अंदर लगे हुए हैं, इसमें मात्र 100 ml ही देना है। 100 ml हम इसमें से नाप लेते हैं साथियों। ये हमने 100 ml देखिए ये नाप लिया है। इस 100 ml को ही हमको इसमें देना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो और अगर बड़ा पौधा है, ज़्यादा घना हुआ पौधा है, तो साथियों आप उसको 200 ml तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और यह खाद आपको 15-20 दिन के बाद ही इस रिपीट करना है, इसका भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप खाद दे देते हैं तो साथियों फिर आपका पौधा जो है इस तरीके से हरा भरा और घना सर्दियों के मौसम में भी बना रहेगा। आप इससे अच्छी खासी पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सर्दी जुकाम बुखार को ख़त्म कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट के रूप में है चूँकि ये पौधा, तो साथियों जो है इस तरीके से आप इसको खाद देंगे। और फिर साथियों इसकी जड़ों में अगर आपको लगता है कि कोई फंगस लगी हुई है या लगने की आशंका भी बनी हुई है, तो आप साथियों इस तरीके से, आपके घर में हल्दी होगी, हल्दी को आप जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे, तो साथियों फंगस तो खत्म होगी, साथ में पौधे के ऊपर जो है चींटियां भी नहीं चढ़ेंगी। और चींटियां नहीं चढ़ेंगी तो साथियों आपका पौधा जो है वह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो साथियों तुलसी माता जी के पौधे के बारे में इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने सावधानी बरतने के लिए आपसे आग्रह किया है, साथियों यह आग्रह आप यदि मानते हैं तो ज़रूर ही ज़रूर आपके पौधे जो है वह सुरक्षित रहेंगे सर्दी के दिनों में। और पूरी सर्दी आपको जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं करेंगे, लेकिन हरा भरा ज़रूर बने रहेंगे। साथियों मेरे द्वारा यह जो जानकारी दी गई है तुलसी के पौधे की केयर कैसे करें सर्दियों में, अगर वह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।